ये हमारा जेटेट का तैयारी करा रहा है। किसका तैयारी करा रहा है? जेटेट। जेटेट में हमारा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में अभी हम लोग सिर्फ किसका देख रहे हैं? झारखंड का। क्या देख रहे हैं? झारखंड। तो झारखंड वाला में हमको खनिज भी पढ़ना है, जलवायु भी पढ़ना है, मिट्टी भी पढ़ना है, वनस्पति भी पढ़ना है। तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? मिट्टी देखने जा रहे हैं, है ना। मिट्टी देखने मैप नहीं डाल पाए हैं, जल्दबाजी में लेट हो रहा था। मैप कल डालेंगे, मतलब आज रात में डालेंगे आराम से, है ना। कहाँ कहाँ कैसा है इस तरह का मैप डालें, कौन पीली मिट्टी है, कौन काली मिट्टी है, लाल, हल्का हल्का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं तुमको। और इस तरह से ना, और इस तरह से मैप को अच्छे से बैठो, और इस तरह से हम लोग मैप को जूम करके देखेंगे कि कौन सा जिला में कौन मिट्टी पाया जा रहा है। दिख रहा है ना ऐसे? मैप में ऐसे जूम हो रहा है ना, तो वैसा कलर वाला डालने डालने में टाइम लगेगा। अभी थ्योरी के लिए कर ले रहे हैं हम लोग ऐसे ही, ठीक। झारखंड की मिट्टी में, झारखंड की मिट्टी में सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो मिट्टी है वो अवशिष्ट मिट्टी है। अब किसी को भी पूछेंगे तो नहीं बता पाएगी कि अवशिष्ट मिट्टी होता क्या है ना। ये जहाँ से नोट्स ले रहे हैं वहाँ का थोड़ा सा डाले हैं लिंक अपने लिए। तो अवशिष्ट मिट्टी होती है। इसका आकृति कैसा रहेगा? पठारी, तो कि छोटा नागपुर का पठार में है ना झारखंड हमारा। तो पठारी भू आकृति रहेगा। वर्षा यहाँ मध्यम होगा, कहीं कहीं उच्च वर्षा होती है। और यहाँ पर हमारा खनिज का प्रभुत्व है, जैसे लोह मंडित, यानी उसमें आयरन पाया जाएगा, है ना। तो उसी के कारण मिट्टी का रूप और रंग और गुण भी अलग हो जाता है। अच्छा, सॉइल टेक्सोनॉमी होता है, यानी मिट्टी का अगर हम पढ़ाई करेंगे तो वो कहलाएगा सॉइल टेक्सोनॉमी। तो सॉइल टेक्सोनॉमी के अनुसार जो हमारा झारखंड राज्य है, उसमें देखो एंटी सोल का मतलब यही होता है। एंटी सोल का मतलब, अच्छा ठीक है, एंटी सोल और इंसेप्टिसोल का मतलब हमारा यहाँ नहीं लिखे हैं। चलो ठीक है, अल्फिसोल यहाँ थोड़ा सा लिख देंगे तुम्हारे लिए, है ना। ये सब पाया जाता है। ये सारा का सारा जिला है। यही आदमी तुमको बताएगा कल मैप के साथ साथ किस जिला में कौन कौन मिट्टी पाया जाता है ना। वही बेचारा परेशान हो रहा है कि कहाँ हम काली मिट्टी डालें, कहाँ लाल मिट्टी डालें। अब आ जाओ, सबसे पहले हम क्या बोले थे? अवशिष्ट मिट्टी। तो पहले ये जानोगी तब ना आगे बढ़ेंगे। तो यही तो तुम्हारा आज पूरा क्लास अवशिष्ट में खत्म होगा, याद रखना। पूरा क्लास तुमको आज हम अवशिष्ट के बारे में पढ़ाएंगे। और अवशिष्ट से रिलेटेड तुमको क्या कराएंगे? एमसीक्यू। जाहिर सी बात है, मेरा लिमिट अभी कितना है? 20 है। तो 20 ही कराएंगे, उसी में क्लास खत्म हो जाएगा, है ना। तो अवशिष्ट मिट्टी क्या होता है? तो अवशिष्ट मिट्टी वे मिट्टी होती है जो अपना मूल सेल के स्थान पर ही सेलों के अपक्षय से बनती है। मूल सेल का मतलब देखो, ये चट्टान है, ये क्या है? हमारा चट्टान है। और यहाँ से हवा आ रहा है, इसे ऐसे खुरच के चल दिया, फिर इसे खुरच के चल दिया, फिर खुरच के चल दिया। तो हवा के साथ साथ हवा में क्या धूलकण है ना, धूलकण भी यहाँ पड़ते जाता है ना। और ये चट्टान में खिसकता जा रहा है, ऐसा गड्ढा करते गया, यहाँ पर मिट्टी जैसा जमता जा रहा। तो वही वाला है हमारा क्या? अवशिष्ट मिट्टी है। अवशिष्ट मिट्टी क्या होता है? पहले अपक्षय होता है, उन लोगों को पढ़ाए होंगे अपक्षय, इरोजन। याद है ना, हवा से इरोजन, पानी से इरोजन, सब कुछ। तो इरोजन होता है, और इरोजन के बाद में मिट्टी वहां बनना चालू हो जाता है। तो हाँ, तो मूल सेल जहाँ है ना, तो मूल सेल में ही अपक्षय होगा, और अपक्षय होकर के वहाँ मिट्टी बनेगा। यानी वह मिट्टी कहीं और से लाया नहीं गया है, बल्कि वहीं पर बैठे बैठे बन गया है, जहाँ से मूल चट्टान मौजूद है। जैसे गाय का गोबर देखो ना, 20 दिन से छोड़ दो तो गोबर क्या हो जाता है? खाद बन जाता है ना। तो वह अवशिष्ट हो गया, कहीं और से खाद उठाई तो नहीं ना है, वही वाला हो गया। और अब समझ में आया अवशिष्ट क्या होता है? यानी झारखंड का अधिकतर मिट्टी बाहर से लाया नहीं गया। जैसे तुम गंगा का मैदानी इलाके में जाओगी तो वहां का मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, वह बाहर से लाया गया मिट्टी है, बहा करके। लेकिन यहाँ झारखंड का मिट्टी अवशिष्ट है। अब देखो, यही जब अवशिष्ट जान गई है तो अब ये वाला परिभाषा तुमको आसान लगेगा ना। आसान का मतलब, यहाँ की मिट्टी क्या है? अवशिष्ट मिट्टी है। यानी क्रिस्टल का जो सेल है, चट्टान का जो अक्षय हुआ, अक्षय से हमारा क्या बना? मिट्टी बना। अवशिष्ट पे और अच्छे से समझो। अवशिष्ट होता कैसा है? यानी अक्षय, तो अक्षय का 3 तरीका है। पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक, और तीसरा जैविक। तो भौतिक क्या है? भौतिक का मतलब जो तुम्हारा वातावरण में है। कभी गर्मी ज्यादा हो जाएगा तो चट्टान चटकता है, बारिश से भी वो हो गया, हवा से भी हो गया। ये सारा कारण भौतिक कारण हो गया। ये सारा कारण क्या हो गया? भौतिक। रासायनिक कारण का मतलब है कि जल वहां जाके जमा हो गया है, सैल बन गया, ये बन गया। तो वो केमिकल रिएक्शन हो गया। तो जल और ऑक्सीजन की क्रिया से खनिज में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। दूसरी तरह रासायनिक हो गया। जैविक क्या होता है? जैसे पौधे की जड़ है और सूक्ष्म जीव है, उसको चट्टान में रोप दो, पीपल का गाछ रोप दो छत पे, तेरा मकान फाड़ डालेगा ना।
और जैसे चट्टान फटेगा तो मिट्टी बनना चालू हो जाएगा। तो वो वाला कौन सा होगा, जैविक अपक्षय। तो याद रखो कि जो हमारा अवशिष्ट है वह तीन तरीके से बनता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। ठीक। अब विशेषता देखो, अवशिष्ट मूल सेल पर बना रहता है, इसको कोई भी कंधा में ढो के नहीं ले जाएगा मिट्टी को। और इसका रंग जो सेल का चट्टान होता है उसी पे निर्भर करता है। अगर खनिज में पीपल गाछ जन्म गया तो खनिज में मिट्टी बन जाएगा, यानी खनिज पर भी निर्भर करता है, या कंकरीली होगा और पथरीली होगा, क्योंकि चट्टान से टूट के बन रहा है। और इस जब चट्टान से टूट के बन रहा है तो इसमें खाद वाद रहेगा क्या, नहीं रहेगा, इसलिए उर्वरता सीमित है। इसलिए झारखंड जो है सो खाद्यान्न का उत्पादन में पंजाब वगैरह का बराबरी नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है ये सब अवशिष्ट का। अब झारखंड में कितना प्रतिशत है भाई, तो जो हमारा पठारी भाग है वहाँ की सारी मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी होती है। और जो घाटी है, जो नदी वाला जो भाग है ना मैदानी, वहाँ का अवशिष्ट नहीं रहेगा। 20% अवशिष्ट नहीं, लेकिन 80% मिट्टी तरह क्या है, अवशिष्ट है। यानी उसका दादा परदादा परदादा सब यही मौजूद था उस मिट्टी का। तो यह क्यों है, क्योंकि यह प्राचीन जो हमारा गोंडवाना का चट्टान है, प्री कैम्ब्रियन शैली है, वह जब अक्षय हुआ उसी से वह मिट्टी बना है। अच्छा देखो, तो जब अलग अलग खनिज है तो रंग भी तो अलग होगा ना। इसलिए वो कहीं लाल है, कहीं भूरा है, कहीं पीला है, कहीं लेटराइट है। अब इस सब का फोटो कल डालेंगे। अब जैसे तुम जाओगे जिला में तो रांची का, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, लोहरदगा, ये सब की मिट्टी क्या है, ग्रेनाइट है, गनीस और शिस्ट शैल के अक्षय से बनी हुई है। राजमहल जो हमारा है, राजमहल की मिट्टी वह किस में बना है, बेसाल्ट से बना है। वो विशाल से बना है, इसलिए वह काली है, चिकनी है। इसका फोटो तो दिखाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अवशिष्ट तो समझ में आ रहा है ना हमारा। जैसे रांची का पठार, तो यहाँ की मिट्टी कैसा, लाल है। तो लाल है तो किस चट्टान से बनी है, गणेश सैल। गणेश का जो चट्टान है उसका रंग थोड़ा सा लाल होता था, इसलिए क्या हो गया, लाल हो गया। यहाँ के अच्छा, मत सोचो कि चट्टान इतना बड़ा होता है। चट्टान जो होता है ना वह हजारों किलोमीटर में फैला रहता है। इस हजारों किलोमीटर, यहाँ पे तेरा हो गया रांची, यहाँ पे हो गया तेरा देवघर, यहाँ पे हो गया गिरिडीह, ऐसा होता है। ये छोटा मोटा चट्टान नहीं है। सोचो ना, टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर तो पूरा यूरोप बसा हुआ है। तो वही सब चट्टान जैसा मिट्टी बन रहा है। यहाँ की लाल मिट्टी हो गया। राजमहल की पहाड़ी जो देखोगे तो वह बेसाल्ट का चट्टान था। बेसाल्ट खनिज का अपक्षय से, इसलिए यह मिट्टी क्या है, नमी धारण करने में सक्षम होती है। लोहरदगा और गुमला वाला में तो लंबे समय तक यहाँ वर्षा हुआ और गर्मी हुआ, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ लोहा और अल्युमिनियम ऑक्साइड घुल गया मिट्टी में, इसलिए क्या हो गया, लेटराइट मिट्टी हो गया हमारा, लोहरदगा और गुमला वाला। ये सब पहले में हम लोग पढ़े थे। अब देखो, अवशिष्ट और परिवाही, यानी कि रेसिडुअल और ट्रांसपोर्टेड, इसी को जलोढ़ बोलेंगे, समझे। देखो, अवशिष्ट मिट्टी क्या होता है, अपने स्थान पे बाप दादा की जगह रहेगा। लेकिन जलोढ़ क्या रहेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान। अच्छा छोड़ो, जलोढ़ का हटाओ, परिवहन तो हमारा हवा से भी होता है, किसी से भी होता है ना। तो फिलहाल परिवाही मिट्टी यानी ट्रांसपोर्टेड मिट्टी को देखो। और ये रेसिडुअल, जो रेसिडेंस है इसका, परमानेंट रेसिडेंस, यह मूल सेल से समानता रखेगा। और यह उड़ के आ जाएगा ना, तो मूल सेल से भिन्न होगा। शादी ब्याह के बाद लड़की लोग ससुराल जाती है तो उसका नेचर अलग होता है ना जी। और दूल्हा का तो अपना मायके में रहता है, तो वह क्या रहेगा, समानता रहेगा। तो तेरा अवशिष्ट मिट्टी दूल्हा है और ये क्या हो गई, दुल्हन हो गई, तो उसका नेचर ससुराल का अलग हो जाएगा। अच्छा, ये जो अवशिष्ट मिट्टी है वह बनावट असमान और मोटा रहेगा, चट्टानों में टूट के बन रहा है, कहीं मोटा कहीं पतला। और परिवाही का मतलब परिवहन होने के लिए मिट्टी को हल्का होगा तब ना हवा उड़ा के ले जाएगा। तो यह भारी नहीं होगा, क्या होगा, महीन होगा, ताकि हवा इसको क्या करे, उड़ा के ले जाए। अच्छा, अवशिष्ट मिट्टी झारखंड में छत्तीसगढ़ के पठारी भाग में है। और परिवहन वाला मिट्टी गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान में है। इसलिए वहां का मिट्टी चिकना रहेगा, कादो कादो रहेगा, कीचड़ कीचड़ ज्यादा रहेगा उधर। अवशिष्ट का उर्वरता कम रहेगा और इसका जो है अधिक रहेगा। उपयोगिता कृषि में, वन क्षेत्र में, खनिज वगैरह, माइनिंग। अच्छा ठीक है, हटाओ इसको। मानचित्र नहीं डाल रहे हैं ना, लाल, नीला, नारंगी, गहरा, हल्का पीला का डालना है, डालेंगे इसको इंटरनेट से ढूंढ ढूंढ करके। अब आ जाओ सारांश में। अवशिष्ट मिट्टी से क्या समझी है, वह मूल स्थान पर रहता है।
और सेल का अपक्षय से बनेगा। अवशिष्ट का कारण क्या होगा? भौतिक, रासायनिक और जैविक, तीनों कारण बता दिए। झारखंड में क्या क्या रंग ले लिया? लाल, लाल भूरा, लेटराइट और काली। मुख्य सेल में क्या है? ग्रेनाइट से बना है, गनीज से बना है और बेसाल्ट से बना है। उर्वरता कम, उर्वरता क्या होगा? कम होगा, लेकिन सुधार सकते हैं। जैसे कि रांची, गिरिडीह, लोहरदगा और राजमहल हो गया। अब देखो रेसिडुअल मिट्टी, ठीक है, ये तो वही मिट्टी कहते हैं जो चट्टान का स्थान पर ही क्षय होकर के बन जाता है। और अपक्षय तेरा तीन तरीके से होगा, भौतिक, जैविक और रासायनिक होगा। यह मिट्टी नदी वदी से आके जमा नहीं होता है ना? यह वहीं हो जाएगा। अच्छा, झारखंड में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र में क्या है? अवशिष्ट मिट्टी ज्यादा पाया जाता है। कुछ क्षेत्र में अवशिष्ट मिट्टी का रंग लाल है, क्योंकि वह जिस चट्टान से बना उसी का रंग थोड़ा सा क्या था? लाल था। कुछ उदाहरण दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, जैसे रांची, देवघर, गोड्डा, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, सिवनी, इसमें कौन सा मिट्टी है? अवशिष्ट है। कौन सा है? अवशिष्ट है। सिवूं का मिट्टी मिश्रित रूप से लाल और काली है, लेकिन ये भी अवशिष्ट मिट्टी ही है। क्या हमारा? अवशिष्ट मिट्टी है। झारखंड के समस्त जिलों में अवशिष्ट मिट्टी का वितरण कहाँ कहाँ हुआ है ना? तो वितरण में देखो अवशिष्ट मिट्टी का कहाँ कहाँ वितरण हुआ है। तो जहाँ पर अवशिष्ट जो लाल और लेटराइट वाला है, जहाँ की मिट्टी लाल और लेटराइट रहेगी, उसमें ये इतना सारा जिला आ गया। तो ये सारा जिला वो किसमें दिखाएंगे? मैप में लाल रंग में दिखाएंगे। अभी जैसे मैप लगाएंगे ना, तुम लोग भी मैप लगाओगे तो ये सारा जिला है, इस सारा जिला में कौन सा मिट्टी लगा दोगे बता? लाल और लेटराइट। तो मैप बन जाएगा हमारा। खाली मैप ब्लैंक वाला रखना है, उसको लाल कलर से भर देना है, ये वाला। उससे तो वो याद हो जाएगा तुम्हारा सारा। हाँ, लाल मिट्टी तो है ही, और भी है मिट्टी तेरा। आज अच्छा, आज आ जा तेरा ये अवशिष्ट मिट्टी जहाँ ऊंचाई वाला पहाड़ी टुकड़े में मिल रहा है, वहां पर और भी तो मिट्टी है ना, मैदानी घाटी भाग में, जैसे देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, है ना? ये सब में हमारा अवशिष्ट तो मिट्टी है। लेकिन जहाँ जहाँ नदी है वहां पर कौन सा मिट्टी आया है? जलोढ़ मिट्टी भी आया है। सहायक तकनीकी संदर्भ में देखो, यहाँ दिखाना है कि जहाँ लाल हो रहा है पठार वाला में, जहाँ संथाल परगना है वहाँ ऊंचाई भी है और वहाँ नदी घाटी है, वहाँ जलोढ़ भी दिखाना है। इतना करके रखें, अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लो। चलो जी बताओ, अवशिष्ट मिट्टी कैसे बनती है? बन गया ना फटाफट आंसर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सितु सॉइल। क्या बोलते हैं? इन सितु सॉइल। यानी जहाँ इसका शरीर था वहीं इसका आत्मा भी है। अवशिष्ट मिट्टी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अभी तो पढ़ा रहे थे, रेसिडुअल सॉइल। क्या बोलेंगे? रेसिडुअल सॉइल। अवशिष्ट मिट्टी का रंग मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? कि रासायनिक संरचना। अब लग रहा है कि कुछ सीख रही है क्लास में। चौथा नंबर, झारखंड में अधिकांश मिट्टी किस प्रकार की है? अब तो फटाफट आसान लग रहा है ना, अवशिष्ट 80% है, अवशिष्ट है ना। अच्छा, पांचवा नंबर देखो, रेसिडुअल सॉल्ट किससे बनता है बताना? यहाँ तो आंसर ही दिख गया है, वेदरिंग से बनेगा, माने कि अपक्षय से बनेगा। कौन सी मिट्टी परिवाही मिट्टी नहीं है? चलो, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी तो चट्टान के टूटने से बन रहा है, वह परिवहन से थोड़ी हो रहा है। जलोढ़ परिवहन से होगा, लोयस और हिम नदी भी परिवहन से होगा। लेटराइट वाला तेरा अवशिष्ट वाला होता है। रेसिडुअल यानी अवशिष्ट मिट्टी रिटेन्स विच प्रॉपर्टी ऑफ पैरेंट रॉक, मतलब जिस चट्टान से टूट के बना है अवशिष्ट मिट्टी, वह कौन सा गुण चट्टान का रख लेता है? बताओ, मिनरल कॉम्पोजिशन, की शेप, की पोरोसिटी, की नन? क्या होगा हमारा? देखो मान लो कि लोहा वाला चट्टान था तो टूटेगा तो लोहा का ना गुण उसमें मौजूद रहेगा मिट्टी में, उसका गुण को बस समा लेता है। ठीक है। झारखंड की लाल मिट्टी मुख्यतः किससे बनी है? गनीस और ग्रेनाइट से बनी है। जो तुम्हारा अवशिष्ट मिट्टी है वह जनरली क्या सा होता है? हाईली फर्टि मतलब बहुत ज्यादा उपजाऊ रहेगा, या पोषक तत्व तो बहुत कम रहेगा, यानी तो बालू टॉप रहेगा। बस बस, बहुत अच्छा, पोषक तत्व का रहेगा, कम रहेगा। बी वाला, पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व तो नहीं रहेगा उसमें। अवशिष्ट मिट्टी और परिवाही मिट्टी में क्या अंतर है बताओ तो? हाँ, स्थान परिवर्तन। परिवाही वाला ससुराल चला जाएगा और अवशिष्ट वाला अपना मैचिंग ही रहेगा। ठीक। अब तो तुम लोग बना दे रही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इन रेसिडुअल, कौन सा अवशिष्ट मिट्टी है बताओ। गंगा वाला तो तेरा बह के आ गया। ब्लैक और काली मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी है। काली मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी है। झारखंड में लाल अवशिष्ट मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है। लाल तो लोहा रहने से लाल हो जाता है, तो कौन सा कमी होगा हमारा, नाइट्रोजन और फास्फोरस। और यही सब जानती है, प्रोटीन का काम करता है पौधे के लिए। नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं मिलता, इसलिए यहाँ उपजाऊ शक्ति इसकी कम हो जाती है। झारखंड में लेटराइट, यानी कि लेटराइट जो अवशिष्ट मिट्टी है, वह कहाँ पाया जाता है अधिकतर बताना। गुमला और लोहरदगा में। अवशिष्ट मिट्टी की बनावट सामान्यतः कैसी रहती है। हाँ, क्योंकि हम मोटा रहेगा, हवा नहीं बहा पाएगा। कहाँ गया आंसर इसका। हाँ, मोटी बी वाला दे दिया, ठीक है, मोटी और ककरीली, क्योंकि यह यांत्रिक अक्षय से बनती है। अच्छा, अवशिष्ट मिट्टी को इन सितु कहते हैं, क्यों कहते हैं बताना। क्योंकि दे रिमेन एट देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे वो चट्टान था वहीं पे वो क्या बन गया, मिट्टी बन गया। ओरिजिनल पोजीशन को वो क्या करता है, रखे रहता है। झारखंड की अवशिष्ट मिट्टी में पीएच मान क्या होता है। अम्लीय होगा। क्षारीय रहेगा तो उपजाऊ न हो जाएगा, अम्लीय रहता है वो। कौन सी मिट्टी इन सितु वेदरिंग की उपज है। लाल मिट्टी हो जाएगा, रेड सॉइल हो जाएगा। तो अवशिष्ट मिट्टी का रंग है लाल है, काला है, अवशिष्ट मिट्टी है। ये सब देखो पढ़ने से बन जा रहा है, अब बन रहा है ना। झारखंड की मिट्टी में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व का कमी पाया जाता है, अभी तो हम बताए हैं तुमको। आयरन तो भरपूर रहेगा। जिंक नहीं रहेगा। तुम्हारा नाइट्रोजन नहीं रहेगा, है ना। हाँ, वो सब नहीं रहेगा, है ना। रेसिडुअल सॉल्स, यानी कि अवशिष्ट मिट्टी कैसे जन्म लेता है। थाउजेंड ऑफ ईयर, सालों, हजारों साल लग जाता है। लास्ट सवाल, झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी के कारण भूमि में मुख्यतः क्या समस्या है बताना। यही वाला होगा, मिट्टी का क्षरण हो रहा और अम्लीता है यहाँ। क्या अम्लीता, तो तुमको तो अभी खाली अवशिष्ट बताए हैं, अभी बहुत सारा बताना, अब कल बताएंगे, जानती क्या क्या बचा है। ये तो रिवीजन है ये। रिवीजन का बाद मिट्टी का प्रकार में आ जाओ। मिट्टी पेज नंबर खाली याद रखना मनीषा, है ना, 20, 21, 22। अब यहाँ से प्रकार शुरू करेंगे, लाल, भूरी, दोमट। तो लाल कहाँ कहाँ होता है, तो हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, ऐसा ऐसा, अब इसे तो। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैथ के लिए जगह लगा दिए हैं। इसके लिए जगह छोड़ दे रहे हैं, कल चलेगा ये वाला क्लास। तो हमारा क्लास आज का क्या हो गया बता सकती हो। 22 पेज है, नोट कर ली है। खत्म हो गया, टाटा।